तुम क्या कहते हो अकबर? अच्छा है ना? घर तो अच्छा है, सिर्फ ये नहीं पता कि हम इसे खरीद भी सकते हैं या नहीं। ये मेरा काम है, इसे मुझ पे छोड़ दो। घर तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए थोड़ा बड़ा है और फिर मैं अकेली भी हूँ। मुझे या तो कुत्ता पालना होगा या नौकर रखना होगा। एक दिन इस घर से बच्चों के शोर शराबे से आसमान गूंजता था, लेकिन अब हर कोई एक तरफ चला गया है। अल्लाह करे वो जहाँ भी हो खुश रहें। अल्लाह आपको खुश रखे। क्या ख्याल है तुम्हारा? आपका तो इस घर पर दिल आ गया है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। फिर तो खरीद लेंगे इसको इंशाल्लाह। हम ये घर खरीद लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अकबर साहब, बहुत बहुत मुबारक। हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी। आए, तशरीफ लाएं। हेलो, वालेकुम सलाम सारा बेटा। किसी और जगह पर हूँ, 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुँच रही हूँ। हाँ, तुम भी वहीं आ जाओ। पहले ये तो बताओ कि तुम्हें काम क्या है? बस 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? बाद में बता दूंगी, फिलहाल खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, तो आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे जरा थोड़ा सा काम है। खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खुदा हाफिज। मैं एग्रीमेंट पर दस्तखत के लिए आपको फोन करूंगा। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर तुम सईद से कहो कि हम जा रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम जा रही हो? हाँ ना, मैं सारा के साथ जा रही हूँ, वहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँगी। सारा होटल आएगी क्या? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ फरानक को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगी। फरानक कौन है? वो उसकी सहेली है जो पढ़ने के लिए फ्रांस गई थी और अब वापस आ रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने मेज को साफ नहीं किया। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, खुश आमदेद। वालेकुम सलाम। सलामत रहें आप दोनों। आपकी मेहरबानी, आप हमेशा हमारे साथ रहें। अब्दी साहब। जी मोहतरमा। आज जो खाना तैयार हुआ है उसकी लिस्ट लेकर आओ। ठीक है। और 1 कप चाय भी। अभी लेकर आया। जल्दी करो, जल्दी करो। काफी है, अब डाल दो, जल्दी करो। जल्दी करो, शाबाश। जरा बताना ये कौन सा चावल है? हाशमी चावल है अकबर साहब। हाशमी? क्या हुआ है? यहाँ क्यों खड़ी हो? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बोलूं या नहीं बोलूं। हाँ हाँ, अकबर साहब अच्छे मूड में है, मौका भी बहुत अच्छा है, बोल दो। जाओ ना भाई। माफ कीजिएगा अकबर साहब, अब्दी साहब ने आपसे कोई बात की? किस बारे में? मालिक मकान ने कहा है कि या घर छोड़ दूं या ज्यादा एडवांस जमा करा दूं। महीने की आखिरी तारीख तक का वक्त दिया है। मैंने कहा अगर हो सके मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी कितना चाहिए उसे? 5 लाख तोमान मांगे हैं और वो किराए में से 1 लाख तोमान कम करेगा। तुम्हारे पास कितनी रकम है? सच तो ये है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ये मालिक मकान लोग भी। तुम जाओ अपना काम करो, मैं मोहतरमा से बात करूंगा कि कुछ करे। मिल तो जाएंगे ना? क्या उसने महीने के आखिर तक मोहलत नहीं दी है? मुतमईन होकर बैठो उसके घर। खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुदा आपके बच्चों की हिफाजत जाओ, फरमाए। यहाँ मत खड़ी हो, जाओ अपना काम करो, जाओ। जी बेहतर। जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी करो। थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी आ रही हूँ। अब्दी साहब, मोहतरमा ने कहा है कि ये पैसे भी जमा करा दें। कितने हैं? 44 लाख तुमान हैं, गिन लें। माफ कीजिएगा, मोहतरमा खैर खा तशरीफ रखती हैं? जी हाँ, अपने कमरे में हैं। बहुत शुक्रिया। यहीं पर रख दें इसे। काश पहले कह देती, मैं अभी अभी बैंक से आया हूँ। ये खातून कौन थी? मुझे नहीं पता जनाब। नहीं जानती हो? जिसे नहीं जानती हो उसे दफ्तर या बावर्ची खाने में नहीं भेजा करो। उसको यहाँ बिठाओ, उसका नाम पूछो, फिर हमें बताकर उसे भेजो। ऐसा लग रहा था कि ये मोहतरमा को जानती हैं। मैंने पहले भी इन्हें देखा था। हाँ, मुझे भी जानी पहचानी लग रही थी। उसका नाम क्या था? माफ कीजिए जनाब, मैंने नहीं पूछा। ये देखो, उसने नहीं बताया कि वो कौन है, क्या चाहती है? नहीं। असल में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है काम पर। अब्दी, हुक्म करें जनाब। जरा इस्माइल रश्दी को फोन करो, बोलो उसका चावल अभी तक नहीं पहुंचा है। जनाब मैंने कल फोन किया था, उसने कहा रास्ते में हूँ। ये कैसा रास्ता है? शुमाल से यहाँ तक 6-7 घंटे से ज्यादा है क्या? ठीक है जनाब, मैं अभी दोबारा फोन करता हूँ। करो फोन। आखिर मुझे अकबर साहब से मशवरा करना पड़ेगा ना? ऐसा करो कि ये उसके लिए नया हो, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। मुमकिन है वो इस बात पर रजामंद ना हो। आप खड़े भी क्यों हैं? बैठ जाए ना। ये मत सोचो, मुमकिन ही नहीं है। मैं न सिर्फ दावे से बल्कि शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि वो इस बात पर काफी खुश हो जाएंगे। तुम्हें अचानक टीवी पर देखकर हैरान हो जाएंगे। मुझे खाना पकाने या बावर्ची खाने के उमूर पर तो बात नहीं करनी होगी ना? नहीं भाई, हम तुम्हें रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पर मुतारिफ कराएंगे। यकीन करो, बहुत से लोगों को छोड़कर तुम्हारा इंतखाब हुआ है। ठीक है। माफ कीजिएगा, मैंने चप्पल पहनी हुई है। दरअसल यहाँ पर हमारे घर जैसा माहौल है। कोई बात नहीं। क्या वक्त रखा है आपने? 8 बजे रात को। रात 8 बजे? उस वक्त तो रेस्टोरेंट में ग्राहकों का बड़ा हुजूम रहता है। मैं ऐसे वक्त पर रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकती। अब ना नहीं बोलना मीनू, मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। इसे मंसूख तो नहीं करवा सकती ना। अब अगर मना करोगी तो नहीं मालूम फिर आइंदा तुम्हारे लिए प्रोग्राम कर भी पाऊँ या नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेहजाद साहब। ओ ससी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हो सके अकबर साहब को कह दो कि जरा यहाँ आ जाएं। अभी कहता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तुम काम खुद छोड़कर चले जाते हो और बाद में बाबा जान से मेरी शिकायत भी करते हो। मैंने तुम्हें निकाला या तुम खुद छोड़कर चले गए? मुझे बुरा लग गया था। आखिर में कबाब बनाने का इम्तिहान क्यों दूं? मैं तो 40 साल से ज्यादा अरसे से कबाब बना रहा हूँ। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम कभी कम लगाते हो कभी ज्यादा। तुम्हारा हाथ साफ नहीं है और काम भी आहिस्ता करते हो। क्या कभी ग्राहकों को मुझसे कोई शिकायत हुई है? भाई हमारा टीवी कमर्शियल शुरू हो गया तो यहाँ इतने ग्राहक होंगे कि मत पूछो, और तुम्हें तेजी से काम करना होगा। ठीक है जनाब। आप कपड़े तब्दील करके रहमत के पास जाओ ताकि वो तुम्हारी मदद करे। कौन रहमत? वही जो बाजार में काम करता है? हाँ वो तुम्हारे साथ होगा। मैं उसके पास जाऊं? मैं कहाँ वो कहाँ अकबर साहब? चलो उसको तुम्हारे पास भेज देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जाकर अपने कपड़े तब्दील करो और अपना काम शुरू करो। इतनी बातें भी मत बनाओ, जाओ। फोन किया उसे अपनी? जी जनाब, कह रहा है अभी रास्ते में हूँ। देखो जरा, मैंने भी ये कहा। चाय तो पी लेती हैं आप, ये तो अच्छा नहीं है ना। शुक्रिया, असल में मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर तक नहीं समझ सका कि इस खातून को आपसे क्या काम था। अभी रहने दे, मैं आपको हैरान करना चाहती हूँ। इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैंने इसे कहीं देखा है लेकिन पता नहीं कहाँ। मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या हुआ? रुक जा, अभी तुझे लड़ाई मत करो, छोड़ दो मुझे। अरे जैसी की तैसी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छुरी क्यों उठाई हुई है? रख दो इसे। क्या हुआ है? क्या बात है? मुझे छुरी दिखा रहे हो? तुम अगर मर्द हो तो छुरी रख कर मुझसे बात करो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। अगर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, अपने बाप की औलाद नहीं। मुझे धमकियां देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ है? फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बात है? मोहतरमा ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ओ ससी, मुझे दो ये छुरी। मैं कह रही हूँ कि छुरी मुझे दे दो। अच्छा, अब बताओ क्या बात है? यहाँ या ये रहेगा या मैं रहूंगा। चल चल जा यहाँ से। बड़ा आया या मैं रहूंगा या तू। तुमने फिर शर्त रखी? अभी 1 मिनट पहले ही तो तुमने कहा था कि चुपचाप अपना काम करोगे। मैं जा रहा हूँ। पूरे तेहरान में क्या यही एक रेस्टोरेंट है? जहाँ भी काम करूंगा यहाँ से 3 गुना ज्यादा कमा लूंगा मैं। जिसका जितना भी लिहाज करता हूँ वो उतना ही सर पर चढ़ जाता है। अब अगर इस दफा भी चले गए उस सस्सी तो खुदा हाफिज। अब बाबा जान के घर भी गए तो मैं फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना अपना काम करो। चलो जाओ, तुम लोग भी अपना काम करो। यहां मत रुको। जाओ अपना काम करो। ठीक है जनाब। हम भी किस मुसीबत में फंस गए हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? माफ कर दें जनाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दें मुझे। आपका खादिम हूँ। मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुम्हें क्या हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, वादा करता हूँ। तुम 100 मरतबा वादा कर चुके हो। आखिर मुझे कहते हैं कि ये ठीक है? क्या ये अच्छी बात है? उस सस्सी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया करो। जाओ अपना काम करो। जाओ जल्दी से अपना काम शुरू करो, ग्राहक आने वाले हैं। अली रजा, इसको वहां पर रख दो। आज तुम सिर्फ टमाटर और मिर्चें तैयार कर लो। ठीक है जनाब, जैसा आप कहेंगे। जल्दी से जाओ। खाना जल्दी तैयार करना है।
माफ कीजिएगा अकबर साहब, आपने अब्दी साहब से बात की? ओहो, इन लोगों के चक्कर में बात ही मेरे ज़हन से निकल गई। फिक्र न करो, मसला हल हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। जाकर अपना काम करो, बेफिक्र रहो। चीनी कितनी डाली है? आप मुतमईन रहें, आपके कहने के मुताबिक चीनी डालिए और अभी डालिए। अब्दी साहब। जी मोहतरमा। इनका ऑर्डर बुक कर लिया है? जी मोहतरमा, कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सिगरेट किसने पी है? सयामत साहब, मेरी 10 आंखें तो नहीं है, आपको ये सब चीजें देखनी है। ये देखें, मेज के कपड़े पर सुराख हो गया है, इसे तब्दील करा दें। मोहम्मदी, मेज के कपड़े को तब्दील कर दो। छोड़ दे इसको। दिखाना जरा। अरे वाह, अरे वाह, देखो ये कबाब हमसे बातें कर रहा है। अब मैं हैरान हूं कि तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से तैयारी कर ले, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अपनी टोपी सीधी करो, कमीज भी पैंट के नीचे करो। ठीक है मोहतरमा। हाँ बोलो अकबर। मीनू साहबा, वो निजात साहब का पार्सल 14 नंबर का है। इसमें 6 चिकन लेग्स का इजाफा करके बिल के साथ भेज दो, वो बाद में पैसे भिजवा देगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। वो निजात साहब के पार्सल में 6 चिकन लेग पीस का और इजाफा कर दें। शुक्रिया। अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलवा दो। मेहताबी साहिबा, मूसा से कहो कि दरवाजा खोल दे। मैंने और अकबर ने एक साथ कारोबार शुरू किया। हमारे पास सरमाया ना होने के बराबर था। जिंदगी के शुरू दिनों में जब मैं बच्चों को संभालती थी, वो सुबह सवेरे घर से निकलकर हर तरह की मेहनत का काम करते थे। हमने जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया। आज इस होटल का शुमार तेहरान के कामयाब तरीन होटलों में होता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बोलो सारा, कितने लोग हैं आप? ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 कुर्सियों वाली मेज ही मिलेगी। अपनी सारी सहेलियों को मत लाना इधर। बहुत अच्छा। शीरी, फरहाद और सईद का क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी करो, जल्दी करो, भेज दो, भेज दो, जल्दी करो।
लाओ मुझे दो। तुम लोग कब तक ये बच्चों वाली हरकत करते रहोगे? एक दूसरे को गले लगाओ। रहने दे अकबर साहब। मैं कहता हूं एक दूसरे को गले लगा लो बस। अरे जाओ ना अब। छोड़े अकबर साहब। देखो, जब तक तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे मैं ये कबाब नहीं लूंगा। चलो जल्दी करो, पीछे सारे गाहक इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई मुझे क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो ना। हम एक दूसरे से नाराज नहीं है, सिर्फ बातचीत बंद है। जो भी है एक दूसरे को गले लगा लो, हमें भी अपना काम करना है। बच्चे बने हुए हो। बस इतनी सी बात थी। माफ कर देना, खामखा मैंने तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुना दी। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था। आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। या अली, बहुत मेहरबानी, तुम्हारा गुलाम हूं मैं इससे भी ज्यादा। तुम बहुत अच्छे हो सस्सी। तुम भी बहुत अच्छे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, करीब है, ज्यादा दूर नहीं। आइए बैठिए गाड़ी में, बैठिए। रुक जाओ, देख तो लूं यहाँ कौन है। श्यामक साहब, श्यामक साहब, श्यामक साहब। क्या ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? बेवकूफ कहीं की। मुझे तो डर लग रहा है इससे क्या गजब का। अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। 5 नंबर की मेज आपकी है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मामा कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे बाबा बावर्ची खाने में है। बहुत अच्छा, मैं अभी वहाँ जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाएं। आप लोग वहाँ जाकर बैठें और मेरा इंतजार करें, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। 1 प्लेट चुल्लू कबाब, जोचे कबाब, शिनिसले मुर्ग, हर एक की अलग अलग प्लेट बना दो। बाबा। 3 चिकन टिक्के, 4 चुल्लू कबाब। जल्दी से बना दो। बाबा। 2 प्लेटें जोजो कबाब। पहले वो ऑर्डर मुझे दे दो, काफी 2 देर हो गई प्लेटें चुल्लू मुर्ग हल्के मसाले के साथ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? 2 प्लेट। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कितने लोग हैं? कोबीदा कबाब 2 हम प्लेट। 5 लोग हैं। 3 प्लेट कबाब पर। मामा कहाँ है? जाफरानी अगर तुम्हें कहूँ कि मुझे मालूम नहीं तो तुम यकीन नहीं करोगी। वो आज बहुत खुश थी, कह रही थी कि मुझे सरप्राइज देना चाहती है। अच्छा, फिर तो मामला मोहब्बत का है। अरे नहीं भाई। अच्छा बताओ क्या खाओ? चावल 1 प्लेट। सब कुछ। शीरी और फरहाद को भी बुला लेती। सईद भी दफ्तर में है। अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, हमारा हिसाब अलग है। अच्छा अच्छा। 2 प्लेट बर्ड कबाब, चीना मुर्ग 1 प्लेट। सब कुछ ठीक है ना? एकदम ठीक।
2 प्लेटें सादा पुलाव। सईद 2 बर्गर पार्सल कर दो। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी मामा कहाँ हैं? शनीसल मुर्ग 2 प्लेट। सारा अपने दोस्तों के साथ आई है। तुम भी शीरी और फरहाद को बता दो कि वो यहाँ खाना खाएंगे। सादा पुलाव 2 प्लेट। 80। जी जनाब। 70-80 कबाब को भी तैयार कर दो हॉल के लिए। ठीक है जनाब। 2 प्लेटें कबाब की भी हैं। जाओ अपने दोस्तों के साथ बैठो, मैं कबाब भेजता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है बाबा। चिकन टिक्का 2 अदद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। बाबा से मुलाकात हो गई तुम्हारी? हाँ बाबा बहुत खुश हुए हैं तुम लोगों के यहाँ आने पर। तुम लोग बेतकल्लुफ होकर खाओ। हाँ हम तो खा ही रहे हैं, बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है। कह रहे थे जो चीज भी पसंद हो मंगवा लेना। माफ कीजिएगा जनाब, मुझे मोहतरम आली मकाम से काम है। वो कहाँ तशरीफ रखते हैं? वो बावर्ची खाने में है, कोई जरूरी काम? अगर जरूरी ना होता तो आपको परेशान न कर। अभी बुलवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रही हैं आप, हमारे ग्राहक सभी ऐसे हैं। वो खुद भी अच्छे हैं और उनके काम भी अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं, एकदम लाजवाब। जी हाँ, जी हाँ। सारा, तुम हमें क्या खिला रही हो आज? यकीन करो मुझे भी नहीं पता कि बाबा हमारे लिए क्या भिजवाएंगे। वाह, तुमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जवादी साहब, मैं ना डॉक्टर हूँ और ना ही इंजीनियर। क्या फर्क पड़ेगा मेरे अजीज? आप इनके सारी से काम ले रहे हैं। मोहतरमा खैर ख्वाह ने इनको यहाँ बुलाया है, इसलिए मैं इनको यहाँ लाया हूँ। हमने आपके रेस्टोरेंट की बड़ी तारीफें सुनी थी। बड़ी मेहरबानी, खुश आमदीद, तशरीफ लाएं। वहाँ पर एक मेज खाली है, तशरीफ लाएं। मेज को अच्छी तरह साफ कर दो। और हाँ, ये हमारे खास मेहमान हैं। मीनू साहिबा किधर हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर मत करो, मीनू जल्दी साहिबा करो। नहीं आई हैं क्या? अभी आ जाएंगे, किसी काम से गई हैं। इधर आओ। ये हमारे खास मेहमान हैं। ख्याल जी जरूर। आपको जो भी खाना हो बिला तकल्लुफ मंगवा लीजिए। बहुत शुक्रिया, हमने आपको आप खाना खाएं, मैं भी आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हैं? सो रही थी आप? नहीं, मैं अभी टीवी स्टेशन पर हूँ। टीवी स्टेशन? टीवी स्टेशन पर किस लिए? रेस्टोरेंट के लिए? दरअसल टीवी पर मेरा एक लाइव प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मुझे इसके लिए इंटरव्यू देना है। अरे वाह, सच कह रही हैं आप? किस वक्त नशर होगा? बस अभी नशर होने वाला है। कौन से चैनल से नशर होगा बताएं ताकि हम भी देखें। नहीं पता, मुझे इतना मालूम है कि ये एक लाइव प्रोग्राम है। मेकअप करना है। मामा? माफ कीजिए, कौन से चैनल से नशर? चैनल 1 से। मामा? हेलो बेटा, चैनल 1 से शुरू हो रहा है, मुझे इस वक्त मोबाइल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। माफ करना मोहतरमा। खुदा हाफिज। बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फोन बंद कर दें। यासिर भाई, एक गिलास पानी पिला दे मुझे। बहुत शुक्रिया, तकलीफ दिया आपको, शुक्रिया। अपने हेडफोन लगा लें। हम 2 मिनट बाद लाइव हो जाएंगे। आइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। इसको यहाँ रख दो? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल आराम से बैठिए। ये सब ठीक लग रहा है ना? अच्छा मोहतरमा खैर खा, आप बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से रहें। ठीक है। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी और आप जवाब देंगी। ये बहुत आसान काम है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। जी बहुत अच्छा। तैयार है ना आप? कोशिश करूंगी। आप अकेले? हम 2 बंदे हैं। अच्छा 2 बंदे हैं, यहाँ तशरीफ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तीन प्लेट कोबीदा कबाब, 2 प्लेट सादा पुलाव।
अकबर साहब 3 अदद। हाँ बोलो। 2 अदद। जरा आगे से हटना। 2 प्लेट मजलिसी इजाफे। सारा और उसके मेहमानों का खाना तैयार है, कह दूं कि ले जाएं? चिकन टिक्के 3 सैंडविचेस बना सब कुछ तैयार कर लिया है ना? के साथ जी जनाब। ठीक है भिजवा दो। 2 प्लेट खुरिश, 1 प्लेट चुल्लू मुर्ग, चुल्लू सादा 2 प्लेट, कोफ्ता 2 प्लेट। जल्दी करो जल्दी करो। 3 प्लेट गोबीदा कबाब। वो देखो सारा के बाबा आ रहे हैं। इंसान बनो, ख्वामखा बेइज्जती मत कराओ मेरी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए थोड़ी देर हो गई है, बस अभी खाना आना। ये मेरे बाबा हैं और ये मेरी सहेलियां हैं। आप सबको जानते हैं सिवाय फरहाना के। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए कुछ मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अपने दोस्तों का ख्याल। ठीक है, आप लोग मेरे बाबा से तो मिल ही लिए, अब अपना खाना खाइए। फरमान साहब, हम तैयार हैं। आप लोग सब तैयार हैं? जी मोहतरमा, शुरू करें क्या? चलें शुरू करें। 7 6 5 4 3 2 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारा ये प्रोग्राम आप सब के लिए दिलचस्पी का बाइस होगा और आप इस प्रोग्राम से यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अरे बैठे बैठे आराम से। आज के प्रोग्राम में हमने एक कामयाब खातून को मदऊ किया है ताकि ये हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें और हम करीब से उन खातून से मिलें जो पेशा वराना कामयाबी के साथ एक मिसाली माँ और बीवी भी हैं। अलबत्ता मुमकिन है कि हमारे बहुत से मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इनको एक मैनेजर के रूप में देखते हों। हम मोहतरमा मीनू खैरखा को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये मैनेजमेंट के मैदान में हमारे मुआशरे की कामयाब ख़वातीन में से हैं और एक रेस्टोरेंट को अपनी मैनेजमेंट में बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। मोहतरमा खैरखा, मामा को टीवी पर दिखा मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। जरा हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताएं। वो देखो मोहतरमा खैरखा है। करती हूँ तमाम मुअज़्ज़ज़ नाजरीन की खिदमत में। हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं मोहतरमा खैरखा। हो सकता है कि आपका चेहरा हमारे बहुत से नाजरीन के लिए जाना पहचाना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं। आप ऐसे नाजरीन के लिए जरा तफसील से अपना तारुफ करवाएं। वो देखो मोहतरमा खैरखा, मैं मीनू खैरखा हूँ। तेहरान शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। वो रेस्टोरेंट जो माफ कीजिए, जरा एक मिनट लोग जानते हैं और उसका नाम है। मोहतरमा खैरखा, आप रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग में आता है। आप हमें ये बताइए कि आपने इस शोबे में किस तरह कदम रखा। यहाँ अगर मेरा शौहर मौजूद होता तो आपके सवाल का जवाब तफसील से दे सकता था, क्योंकि वो वहाँ पर बावर्ची है और मैं रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। मोहतरमा खैरखा ने एक बात की तरफ इशारा किया है और वो है मुआशरे में ख़वातीन की मैनेजमेंट, जो हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है। मोहतरमा खैरखा, आप एक कामयाब खातून और एक कामयाब मैनेजर की हैसियत से इस बारे में क्या सोचती हैं? क्या आप इजहार ख्याल करना चाहेंगी? सुनो, मोहतरमा खैरखा को टीवी पर दिखाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरी अपनी राय ये है कि मैनेजमेंट ज़ाती होता है, यानी आपके ज़ात में काबिलियत मौजूद होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैनेजमेंट मेरी ज़ात में मौजूद थी, लेकिन खाना पकाना भी बहुत अहम है, बहुत अहम। फिर तो ख़वातीन भी अच्छी मैनेजर साबित हो सकती हैं, जैसे कि आप। हाँ, लेकिन बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, आपके शौहर का क्या ख्याल है? वो भी आपसे मुत्तफिक हैं? इस सिलसिले में उनका कोई नजरिया नहीं है? हाँ, लेकिन सच पूछे तो शुरू में मेरी मैनेजमेंट को तस्लीम करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कबूल कर लिया। इसकी वजह यह थी कि मैं मैनेजमेंट के शोबे में अपना लोहा मनवा चुकी थी। उनको भी मेरी हैसियत तस्लीम करना पड़ी। जरा तफसील से बता सकती हैं आप? हकीकत यह है कि हमारी शादी के बाद असल में
मेरे शौहर ने कई दफ़ा अपना कारोबार तब्दील किया और जब वो घर में फारिग बैठा करते थे तो खाना पकाने का काम किया करते थे। उनका खाना पकाने का बहुत अच्छा और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज था, लेकिन कोई मकसद नहीं था। हाँ, मैंने जब उनकी इस काबिलियत पर गौर किया और उनसे कहा कि मेरे ख्याल में आप एक बावर्ची हैं और ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत अहम पेशा है। यानी आपने उनको कारोबार का रास्ता दिखाया। मैं समझती हूँ कि शायद इसमें मैनेजमेंट का ही अमल दखल है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इंसान इस बात की तशख़ीस करे कि कौन सी चीज़ किन हालात में मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है। तो शुरू में मेरे शौहर के लिए बहुत मुश्किल था कि खाना पकाने को एक पेशे के तौर पर कबूल करें। हमने अपने काम का आगाज़ सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह से किया। हमने कारीगरों का इंतज़ाम किया और मैंने अपने शौहर को समझाया कि बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिन्हें ख़वातीन अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती हैं और बहुत से काम ऐसे भी हैं जो मर्द के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं। और अक्सर ऐसे होते हैं कि इंसान को पहले से मालूम नहीं होता कि वो कौन सा काम बेहतर अंदाज में कर सकता है। मसलन खाना पकाना उन मशगलों में से है जो मर्द हजरात बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और मैनेजमेंट का काम ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करना शुरू किया। यानी आपके शौहर हमेशा किचन में होते हैं, क्या आप किचन में नहीं जाती? बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट है और मेरे शौहर की जिम्मेदारी खाना पकाना है। मैं मैनेजर हूँ और वो बावर्ची है। बहरहाल ये बात मैं मैनेजर हूँ और वो बावर्ची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खैर खा। आपके लिए कामयाबी चाहते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगी और आपकी मज़ीद कामयाबियों के बारे में बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबा, क्या देख रहे हो तुम लोग? बाबा जान, सारा आओ, चलो मेरे साथ। हंस क्यों रहे हो तुम? इन लोगों को हुआ क्या है आखिर? बाबा, बाबा जान, कहाँ जा रहे हैं आप?